हेलो दोस्तों, इससे पहले आपने कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ा था। आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर तारागढ़ के बारे में। तारागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के अजमेर के अंदर स्थित है। इसके उपनाम आप देख सकते हो, राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं इसे, और इसके अरावली का भी अरमान कहते हैं। राजस्थान का इसको अध्यय भी कहते हैं। राजस्थान का अध्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि ये दुर्ग है जो तारागढ़ है वो अजमेर का दुर्ग राजस्थान के सबसे बीच में स्थित है। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, राजस्थान का अध्यय भी कहते हैं। तारागढ़ अजमेर का जो निर्माण है वो अजय राज के द्वारा करवाया गया था 1113 ईस्वी को। ये श्रेणी यदि इसकी पूछी जाए तारागढ़ की श्रेणी, तो इसकी श्रेणी आप लिख सकते हो। इसकी श्रेणी है, एक गजब बात है इसकी श्रेणी आप याद करना, ये श्रेणी गिरी श्रेणी का है और ये बीटली पहाड़ी पर स्थित है। और एक और मैं आपको एक गजब बात बता देता हूं कि राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है। क्या है? राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जहां घोड़े की मंजार स्थित है। क्या? जहां घोड़े की मंजार स्थित है। सर्वाधिक यदि स्थलीय वह स्वदेशी आक्रमण यदि स्थान पूछा जाए कि आपके अनुसार कि पूछे कि राजस्थान का सर्वाधिक यदि स्थलीय अथवा स्वदेशी आक्रमण यदि स्थान है तो वही यही है, तारागढ़ का है। ठीक है, राजस्थान का प्रथम यदि तरण ताल भी यदि पूछा जाए, जैसे स्विमिंग पूल अपने कहते हैं, जैसे स्विमिंग पूल होता है, ये अभी बने, पहले भी स्विमिंग पूल होते थे जिसे तरण ताल कहा जाता था। यदि राजस्थान का प्रथम तरण ताल यदि आपको पूछा जाए तो आप लिख सकते हो राजस्थान का प्रथम तरण ताल किसे कहते हैं, तारागढ़ के अंदर ही राजस्थान का प्रथम तरण ताल स्थित है। रोटी रानी का यदि उमादेव, जैसे रोटी रानी जैसे उमादेव कहते हैं, उसका भी महल भी यही तारागढ़ के अंदर स्थित है। ठीक है, अब वापस इसको विस्तार से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब इसको वापस पढ़ेंगे अपन विस्तार से। देख सकते हो कि तारागढ़ है। तारागढ़ कहाँ पे? तारागढ़ कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। ठीक है, उपनाम मैंने अभी आपको बताए थे। राजपूताना की कुंजी भी कहते हैं, अरावली का अरमान कहते हैं, राजस्थान का अध्यय भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया राजस्थान का अध्यय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दुर्ग राजस्थान के अंदर सबसे सेंटर में स्थित होने के कारण इस दुर्ग को राजस्थान का अध्यय कहते हैं। निर्माण यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी को करवाया गया। श्रेणी पूछी जाए तो आप लिख सकते हो किस श्रेणी का दुर्ग है, तो आप लिख सकते हो तारागढ़ दुर्ग है वो एक गिरी श्रेणी का है। गिरी मतलब पहाड़ी होता है, पहाड़ी पर स्थित होता है, उसे क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। ठीक है, गिरी। अब पूछा जाए कौन सी पहाड़ी पे स्थित है, तो एक गजब की बात है, आप लिख सकते हो ये जो श्रेणी है ये गिरी श्रेणी का और ये बिटली पहाड़ी पर स्थित है। कहां पर स्थित है? बिटली पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे विस्तार से आप इसको और देखेंगे। ठीक है, यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए कि तारागढ़ के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं, तो आप लिख सकते हैं एक जयपुर, जिसे पृथ्वी पोल भी कहा जाता है, जयपुर जिसे पृथ्वी पोल भी कहा जाता है। शाहजहां के सेनापति गढ़ बीटली है, यहाँ पे शाहजहां के सेनापति विठल दास ने इस दुर्ग का दूसरी बार क्या करवाया था? दूसरी बार इसका जीर्ण द्वार कराया था। पूछा जाए कि गढ़ बीटली का दूसरी बार जीर्ण द्वार किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप लिख सकते हो शाहजहां के सेनापति जिसका नाम क्या था, विठल दास ने इस दुर्ग का दूसरी बार क्या करवाया था? जीर्ण द्वार करवाया था। ठीक है, इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम यदि पूछा जाए कि इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या है, तो आप लिख सकते हो इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम अजय मेरु दुर्ग था। तारागढ़ दुर्ग बाद में पड़ा है, सबसे पहले इस दुर्ग का नाम क्या था? अजय मेरु दुर्ग था। इस दुर्ग का प्रथम बार यदि जीर्णोद्वार पूछा जाए तो उड़ता राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने करवाया था। किसने करवाया था? उड़ता राजकुमार, जिसे उड़ता राजकुमार भी कहते हैं, जिसका नाम क्या था? पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका नाम करवाया था। ठीक है, तथा इसका नामकरण क्या बाद में कर दिया? इसका नाम बाद में क्या कर दिया? तारागढ़ कर दिया। क्या कर दिया? तारागढ़। ठीक है, बाद में इसका नाम क्या कर दिया? तारागढ़। जीर्णोद्वार करवाने के बाद में इसका नाम क्या करवा दिया? तारागढ़ करवा दिया। उपनाम मैंने अभी आपको बता ही दिए। उपनाम यदि पूछा जाए वापस, तो उपनाम के अंदर एक राजस्थान का यदि इसको जिब्राल्टर किसने कहा था, जिब्राल्टर किसे कहा था, तो आप लिख सकते हैं कि राजस्थान का तारागढ़ के अंदर दुर्ग को जिब्राल्टर कहने वाला विश्व वैभर था। कौन था? विश्व वैभर था। क्या कहा था? विश्व वैभर ने तारागढ़ दुर्ग को कि यह तो राजस्थान का जिब्राल्टर है। क्या है? राजस्थान का जिब्राल्टर। वापस अभी आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का प्रथम तरणताल क्या है? राजस्थान का प्रथम तरणताल, जिसे अपनी भाषा में अभी यहाँ पे लोकल भाषा में यदि इंग्लिश में बोलते हैं कि स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल जो राजस्थान का जो सबसे पहला तरणताल है वो तारागढ़ के दुर्ग के अंदर है। ठीक है, शीश खाना गुफा स्थित है, इसके अंदर शीश खाना एक गुफा भी स्थित है। रोटी रानी जिस जो उमादेव है उसका भी यहाँ पर महल स्थित है। रोटी रानी उमादेव का भी यहाँ पर महल स्थित है। ठीक है, उसके बाद ये अभी एक गजब बात याद रखना कि जो
जो सर्वाधिक स्थलीय व अथवा और स्वदेशी यदि आक्रमण पूछे जाए कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक स्थलीय व अथवा स्वदेशी आक्रमण कहां पर हुए, तो भी आपको ये दुर्ग तारागढ़ के दुर्गों को याद करके जाना है कि राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके अंदर सबसे ज्यादा सर्वाधिक स्थलीय अथवा और स्वदेशी आक्रमण भी यहीं पर हुए। और कुल यदि पूछा जाए तो कुल 17 बुरुज है। कुल कितने बुरुज है? कुल 17 बुरुज है। कितने बुरुज है? 17 बुरुज है। ठीक है, आप 17 बुरुज तो आप याद नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्य मुख्य बुरुज है जो मैं आपको बता देता हूं, जो कौन कौन से बुरुज है। एक घूंघट बुरुज है, एक श्रृंगार बुरुज है। ठीक है, दारा शिको, इमली बुरुज, तापी बुरुज, ये इसके अलग अलग बुरुज है। घूंघट बुरुज है, श्रृंगार बुरुज है, इमली बुरुज है और तापी बुरुज है। दारा शिको का ये जन्म स्थल है। क्या दारा शिको का ये क्या जन्म स्थल यहीं पर था। ठीक है, वापस आगे बढ़ेंगे। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, मोस्ट इंपोर्टेंट, एक गजब बात आप याद कर सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर क्या घोड़े की मंजार स्थित है। कहां पर स्थित है? तारागढ़ अजमेर के अंदर। एक मोस्ट इंपोर्टेंट गजब पॉइंट आप यहां पे स्टार लगा के लिख सकते हो, याद कर सकते हो। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां पर क्या घोड़े की मंजार स्थित है। क्या घोड़े की मंजार स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले पॉइंट की ओर। जलाशय पूछे जाए तो बड़ा साहब का झालरा भी यहीं पर स्थित है। गोल झालरा भी यहीं पर स्थित है। इब्राहिम झालरा भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, आगे और बढ़ेंगे। अब देखेंगे तो सैयद हुसैन सिदावर की दरगाह, क्या सैयद हुसैन सिदावर, सैयद हुसैन सिदावर की भी दरगाह भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, आशा करता हूं कि जो मेरे द्वारा पढ़ाया गया तारागढ़ दुर्ग आपको अच्छी तरह के समझ आ गया होगा। उपनाम है राजस्थान की राजपूताना की कुंजी। ठीक है, अरावली का अरमान है, राजस्थान का अध्यय कहते हैं। क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि राजस्थान के सबसे बीच में स्थित है। और सर्वाधिक यदि स्थलीय अथवा स्वदेशी आक्रमण भी पूछा जाए तो आप भी तारागढ़ को करके आना। ठीक है, राजस्थान का प्रथम तरणताल भी पूछा जाए तो आप भी तारागढ़ दुर्ग को करके आना। रूठी रानी उमा देखा यदि आपको महल पूछा जाए तो भी आप तारागढ़ करके आना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। और निर्माण यदि पूछा जाए तो अजय राज के द्वारा 1113 ईस्वी में करवाया गया। ठीक है, इस दुर्ग का प्रारंभिक नाम क्या था? अजयमेरु दुर्ग था। ठीक है, उसके बाद उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया ने इसका जीर्णोद्धार करके इसका नाम क्या कर दिया? तारागढ़ बाद में किया गया। बाद में क्या नामकरण कर दिया? तारागढ़। किसने किया था? पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे क्या कहते हैं? राजस्थान के अंदर उड़ना राजकुमार कहते हैं। क्या कहते हैं? उड़ना राजकुमार कहते हैं। यदि पूछ जाए कि राजस्थान का जिब्राल्टर किसने कहा तो आप लिख सकते हो राजस्थान का जिब्राल्टर विश्व हैबर ने कहा था। किसने कहा था? विश्व हैबर ने कहा था राजस्थान का जिब्राल्टर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले दुर्ग की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये रहा इसका स्क्रीनशॉट, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम बढ़ेंगे अपने अगले दुर्ग की ओर। इससे पहले दोस्तों हमने पढ़ा तारागढ़ दुर्ग अजमेर के बारे में। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर मैगजीन दुर्ग, जो राजस्थान का एकमात्र दुर्ग, जो पूर्ण रूप से जो क्या है, एक गजब बात है आप याद करना कि जो पूर्ण रूप से क्या एक मुगल शैली, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुगल शैली का यदि प्रभाव पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर ऐसा कौन सा दुर्ग है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव है, तो देखने को मिलता है। तो आप लिख लेना कि जो मैगजीन दुर्ग है अजमेर के अंदर, उसका जो प्रभाव है सबसे ज्यादा मुगल शैली का प्रभाव हमें दिखाई देता है। यदि निर्माण पूछा जाए तो अकबर ने करवाया था। कब करवाया था? 1570 ईस्वी में करवाया था। श्रेणी पूछा जाए तो दानवन श्रेणी का है। और प्रवेश द्वार आपको पता लिख सकते हो जहांगीर ई पोल, जहांगीर ई पोल। और यदि नींव पूछा जाए कि मैगजीन दुर्ग की नींव किसने रखी थी, तो संत दादू दयाल के द्वारा इसकी नींव रखी गई थी। उपनाम आप लिख सकते हो अकबर का किला, दौलत खाना, अजमेर का किला, अकबर का शास्त्रागार। ठीक है, इस प्रकार ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन सबसे ज्यादा आप ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात ये याद रखना कि राजस्थान के अंदर एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो पूर्ण रूप से मुगल शैली पर है। किस पे है? मुगल शैली पर निर्मित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हल्दी घाटी की युद्ध की यदि योजना बताई जाए तो हल्दी घाटी की युद्ध की जो योजना बनाई थी वो यहीं बैठ के बनाई गई थी। कहां पर? यहीं बैठ के बनाई गई थी। यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित है। किसके सम्मान में निर्मित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित है। अब इसको अपन विस्तार से देखेंगे, मैं आपको बता देता हूं। वही है कि राजस्थान के अंदर मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया। कब करवाया गया? राजस्थान के अंदर मैगजीन दुर्ग का निर्माण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। श्रेणी पूछा जाए कि मैगजीन दुर्ग की श्रेणी कौन सी, तो आप लिख सकते हो मैगजीन दुर्ग की जो श्रेणी है वो दानवन की श्रेणी है। और प्रवेश द्वार इसके अंदर है जिसका नाम है जहांगीरी पोल। क्या नाम है? जहांगीरी पोल। और इस दुर्ग की नींव
है वो किसने रखी थी? संत दादू दयाल ने रखी थी। किसने रखी थी? संत दादू दयाल ने। और यदि मेहरानगढ़ की यदि नींव पूछी जाए तो करणी माता के द्वारा रखी गई थी। उसी प्रकार जो मैगजीन दुर्ग है उसकी नींव संत दादू दयाल के द्वारा रखी गई थी। और उपनाम मैंने अभी आपको बता ही दिए, तो आप एक बार फिर से देख सकते हो। इसे अकबर का किला कहते हैं, दौलत खाना भी कहते हैं, अजमेर का किला भी कहते हैं और अकबर का शास्त्रागार भी कहते हैं। ठीक है, वापस इसको पढ़ेंगे। मैंने अभी बताया था ये जो समर्पित बोलो या फिर इसे कि किसके सम्मान में निर्मित है, तो आप लिख सकते हो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित किया गया था। किसके सम्मान में निर्मित किया गया था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित किया गया था। ठीक है, तो यह दुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित किया गया था। किसके सम्मान में? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में निर्मित किया गया था। यह जो दुर्ग है राजपूताना संग्रहालय यहाँ पे, जिसका निर्माण 1908 ईस्वी की स्थापना की गई। इस दुर्ग की जो अध्यक्ष थे वो हीरानंद ओझा थे। कौन थे? हीरानंद ओझा थे। हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई गई थी, जो योजना इसके ऊपर बनाई गई थी हल्दी घाटी युद्ध की, वो यहीं पर बैठ के बनाई गई थी। ठीक है, एक बात आप ये गजब याद रखना, स्टार लगा के आप लिख सकते हो कि ये पूर्ण रूप से मुगल शैली का है। मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जो पूर्ण रूप से मुगल शैली में निर्मित है, उस दुर्ग का नाम क्या है? मैगजीन का दुर्ग है, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा 1570 ईस्वी में करवाया गया, जिसकी श्रेणी धानवन है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जहांगीर ने सर थॉमस रो को भारत में बसने की अनुमति इसी दुर्ग में दी थी। ठीक है, जहांगीर ने सर थॉमस रो को भारत में यदि बसने की अनुमति दी तो इसी के अंदर दी थी। ठीक है, वापस 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन, किसके? लॉर्ड कर्जन द्वारा इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया गया। निर्माण तो किसने करवाया था? भाई अकबर ने करवाया था। वापस इसका जीर्णोद्धार किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा करवाया है। कब करवाया गया? 1905 में करवाया गया है। राजस्थान का ऐसा कौन सा दुर्ग है जो पूर्ण मुगल शैली में है? तो कौन सा है? मैगजीन दुर्ग है। ठीक है, मेरे को लगता है कि मैं आशा करता हूँ आपको तारागढ़ मैंने इससे पहले बताया, वापस मैगजीन दुर्ग बताया। आशा करता हूँ कि आपको पूरा समझ में आया होगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं अपने अगले दुर्ग की ओर। उससे पहले आप चाहो तो इस दुर्ग का आप स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। अजमेर के अंदर हमने तारागढ़ पढ़ दिया। ठीक है, मैगजीन दुर्ग पढ़ लिया। ठीक है, अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर टोडगढ़ दुर्ग के बाद। ठीक है, टोडगढ़ दुर्ग है, इसका निर्माण कर्नल जेम्स के टोड के द्वारा करवाया गया, जिसे राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। ये सिर्फ मात्र एक दुर्ग है जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित करवाया गया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा निर्मित करवाया गया। वर्तमान में यहाँ पे कुछ नहीं है, जेल संचालित है। क्या? जेल संचालित। आप इसको देख सकते हो। वापस देखो, ये लिखा हुआ है कि राजस्थान का इतिहास का जनक है कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया, अंग्रेजों द्वारा निर्मित है और वर्तमान में इसमें जेल संचालित। क्या है? ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, नॉर्मल है। बस आपको इतना याद करना है, ज़्यादा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है आपको। ये बस इतना ऐसा है, ज़्यादा नहीं याद करना है। और गोपाल सिंह व खरबा व विजय सिंह पथिंग, जिसे भूप सिंह कहते थे, भूप सिंह। ठीक है, उसी का जो दुर्ग है उसको इसी दुर्ग में कैद रखा गया। ये दोनों जो है गोपाल सिंह गरवा, विजय सिंह पथिक, जिसे राजस्थान के अंदर भूप सिंह कहा जाता है, जिसे भूप सिंह कहते हैं, वो इसी दुर्ग में इनको क्या कैद रखा गया था, इसी जेल में क्या इनको कैद रखा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। हम बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। मैं आशा करता हूँ जो आगे इससे पहले मैंने दुर्ग जो भी पढ़ा है, जितने भी पढ़ा है, आपको अच्छी तरह से याद हुए होंगे। और भी इसको एक दो बार देखने की पूरी प्रैक्टिस करें, कोशिश करें। और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और चैनल के अंदर जो भी वीडियो आपको अच्छे लगे तो उसको लाइक करें और आगे से आगे अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करें। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? तो और गागरोन दुर्ग है झालावाड़ के अंदर है। और निर्माण पूछा जाए तो निर्माण डोडा वंश के परमार शासक बिजल देव के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये काली सिंध व आहू नदी के संगम पर स्थित है। प्रवेश द्वार इसके अंदर है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजे का निर्माण पूछा जाए तो औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, गागरोन का प्राचीन नाम, ये एक गजब बात है कि गागरोन दुर्ग का प्राचीन नाम क्या था, तो आप लिख सकते हो गरगराटपुर। क्या? गरगराटपुर। ये इसका क्या नाम
प्राचीन नाम था। इसके अंदर दो शाखे हुए थे जो अपन अब विस्तार से आगे पढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो गागरोन दुर्ग है उसके अंदर दो शाखे कौन कौन से हुए थे वो अभी विस्तार से आगे अपन पढ़ेंगे। बिना नींव का है, गजब बात। एक और आप लिख सकते हो कि ये बिना नींव का है। क्या? बिना नींव का स्थित है। ये जो एक बिना नींव के स्थित है, ये गजब बात है। आप याद रखना कि जो बिना नींव का है वो कौन सा दुर्ग है? वो गागरोन का दुर्ग है। ठीक है, तिहरा यहाँ पे परकोटा है और इसका नाम जो एक नाम इसका क्या परिवर्तित किया गया था। ठीक है, मुस्ताफाबाद नाम परिवर्तन किया गया था। वो किसके द्वारा? मोहम्मद खिलजी प्रथम के द्वारा इसका नाम है गागरोन दुर्ग से परिवर्तन करके मुस्ताफाबाद, क्या मुस्ताफाबाद चेंज किया गया था। अब इसको वापस अपन विस्तार से पढ़ेंगे। इसको विस्तार से देखेंगे तो आप इसको विस्तार से देख सकते हो। गागरोन दुर्ग कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। कहाँ पे है? झालावाड़ के अंदर स्थित है। निर्माण पूछा जाए तो 1195 ईस्वी डोडा वंश के परमार शासक किसने? परमार शासक बिजल देव के द्वारा। किसके द्वारा? बिजल देव के द्वारा। बिजल देव के द्वारा करवाया गया था। यदि श्रेणी पूछी जाए कि गागरोन दुर्ग की श्रेणी कौन सी है तो आप लिख सकते हो ये इसमें अंदर जल और औद्योगिक दुर्ग दोनों श्रेणियां इसके अंदर है, क्योंकि ये नदियों के संगम पर है। मैंने आपको पहले ही बताया जो नदियों के संगम पर हो उसे जल दुर्ग भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप लिख ये देखो लिखा हुआ है काली सिंध व आहू नदी के संगम पर। देखो आ गया, काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। कहाँ है? काली सिंध आहू नदी के संगम पर स्थित है। प्रवेश द्वार पूछा जाए, ठीक है, लिख सकते हो बुलंद दरवाजा। कौन सा? बुलंद दरवाजा। कौन सा दरवाजा? बुलंद दरवाजा। औरंगजेब द्वारा निर्मित। किसके द्वारा निर्मित? औरंगजेब द्वारा निर्मित। नामकरण किसके द्वारा चेंज? महमूद खिलजी के द्वारा चेंज। क्या नाम लिखा या क्या नाम रखा गया? मुस्ताफाबाद। क्या? मुस्ताफाबाद। ठीक है, क्या है? बिना नींव के। क्या है? बिना नींव के स्थित है। वापस इसको आगे बढ़ेंगे। गागरोन का प्राचीन नाम, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गजब बात याद रखना, गागरोन का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है। गागरोन का प्राचीन नाम क्या है? गरगराटपुर। क्या है? गरगराटपुर है। उपनाम तो मैंने आपको बताया नहीं, वापस बता देता हूँ, फिर भी एक बार बताए थे और बता देता हूँ। डोडगढ़, दूलरगढ़, शाहगढ़, घिंदकगढ़। ठीक है, ये इसके क्या है? उपनाम है। आगे बढ़ेंगे। शिवदास गांडन द्वारा, शिवदास गांडन द्वारा लिखित ग्रंथ अचल दासरी वंचनिका। क्या? अचल दासरी वंचनिका के अनुसार इस दुर्ग के अंदर कितने साके हुए? दो साके हुए। कौन से साके? कौन कौन से हुए मैं अभी बताऊंगा, लेकिन हुए कितने साके वो आप पूछे तो दो साके हुए। किसके अनुसार हुआ? ठीक है, तो ये अचल दास श्री वंचनिका के अनुसार, शिवदास गार्डन के अनुसार जो लिखित ग्रंथ है अचली दास री जो वंचनिका है उसके अनुसार। कौन कौन से हुए वो भी मैं अभी बता दूंगा। उससे पहले आप ये याद कर सकते हो, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात, स्टार लगा के लिखना तो लिख सकते हो आप कि ये जो दुर्ग है बिना नींव के स्थित है। क्या? बिना नींव के स्थित है। और यहाँ पे तिहरा परकोटा। क्या? तिहरा परकोटा है। परिवर्तित नाम पूछा जाए आपको कि इस दुर्ग का परिवर्तित नाम या नाम किसने परिवर्तन किया तो किसने किया था? महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। महमूद खिलजी प्रथम ने किया था। क्या नाम किया था? तो ये रहा मुस्ताफाबाद। क्या? मुस्ताफाबाद। किसका नाम? गागरोन का बाद। ठीक है, गागरोन दुर्ग का नाम किसने किया? महमूद खिलजी ने। क्या किया? मुस्ताफाबाद। ठीक है, अब जो अचलदास श्री वचनिका के अनुसार शिवदास गार्डन द्वारा लिखित ग्रंथ है उसके अनुसार जो दो शाखे हुए थे वो कौन कौन से है उसके बारे में अपन वापस चर्चा करेंगे। प्रथम शाखा हुआ था 1423 ईस्वी के अंदर। ठीक है, गागरोन शासक कौन था? अचलदास। दूसरा शाखा कब हुआ था? 1444 के अंदर। कब हुआ? 1444। याद 1444 1444 ईस्वी को गागरोन का शासक कौन था? पलहनसी। कौन था? पलहनसी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर।
और भी गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़े तो संत पीपा की जो जन्म स्थली है वो है गागरोन का दुर्ग है। संत पीपा के यदि मंदिर पूछा जाए तो समदड़ी बाड़मेर के अंदर है। संत पीपा की यदि गुफा पूछी जाए तो टोडा राय सिंह की गुफा जो कहाँ पे है, गांव टोंक के अंदर है। कहाँ? टोडा राय सिंह गांव कहाँ पर है? टोंक के अंदर है। इस दुर्ग का जो नामकरण है वो देवी सिंह खिंची ने दिया था। गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के क्या तोते पाए जाते हैं? हीरामन जाति के जो तोते हैं वो गागरोन दुर्ग में पाए जाते हैं। गिंदकराई पहाड़ी, गिंदकराई पहाड़ी, गजब बात यह है कि गिंदकराई पहाड़ी है उसके ऊपर से यदि अपराधियों को सजा दी जाती थी तो उन अपराधियों को उस पहाड़ी से नीचे गिराया जाता था। तो ये पहाड़ी गिंदक की पहाड़ी, गिंदकराई की पहाड़ी जो कहाँ पर है? ये गागरोन के दुर्ग के अंदर है। ठीक है, और इसके अंदर हमामुद्दीन की दरगाह और मीठे शाह की भी दरगाह यहीं पर स्थित है और मधुसूदन मंदिर भी यहीं पर स्थित है। ठीक है, इसको वापस विस्तार से देखेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमीमुद्दीन की दरगाह और मीठे शाह की दरगाह भी यहीं पर स्थित है। संत पीपा की जन्म स्थली, संत पीपा की जो जन्म स्थली है वो गागरोन दुर्ग में स्थित है। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में स्थित है। और हमीमुद्दीन की दरगाह और मीठे शाह की दरगाह भी यहीं स्थित है। संत पीपा क्या? संत पीपा का जो मंदिर है, मंदिर कहाँ पर है? यदि मंदिर पूछा जाए संत पीपा का मंदिर कहाँ पर है तो लिख सकते हो संत पीपा का मंदिर बाड़मेर जिले के समदड़ी गांव में। कहाँ पे? समदड़ी गांव में। और संत पीपा की गुफा पूछी जाए तो टोडा राय सिंह गांव कहाँ पर है? टोंक में। कहाँ? टोंक में है। ठीक है, इसका नामकरण गागरोन जो दुर्ग है इसका नामकरण देवी सिंह खींची के द्वारा, किसके? देवी सिंह खींची ने दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। बढ़ने से पहले एक बार और आप इसको वापस रिवीजन भी कर सकते हो। तो गागरोन दुर्ग में हीरामन जाति के क्या? गागरोन दुर्ग के अंदर हीरामन जाति के क्या तोते पाए जाते? क्या पाए जाते हैं? तोता पाए जाते। एक गजब बात आप याद रखना, ये एक गजब बात आप याद रखना, ये रही एक जो बात कि गिद्धकराई पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी? स्टार लगा के लिख लेना। गिद्धकराई पहाड़ी कहाँ पर स्थित है पूछी जाए तो कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग में। कहाँ पर है? गागरोन दुर्ग पे है। यहाँ पर क्या होता था कि जो अपराधी कोई भी यदि उस वक्त कोई अपराध करता था तो उस अपराधी को सजा देने के लिए उसको उस पहाड़ी से नीचे गिराया जाता था। किस पहाड़ी से नीचे गिराया जाता? गिद्धकराई पहाड़ी से नीचे गिराया जाता है। मंदिर पूछा जाए आपको तो मधुसूदन जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? मधुसूदन जी का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? दुर्जन साल ने करवाया था। किसने करवाया था? दुर्जन साल के द्वारा निर्माण करवाया गया था। थोड़े बहुत और कुछ पीछे छूट रहा है तो आप एक बार देख लेना। महल पूछे जाए तो महल है अचल दास महल, दीवान ए खास और सरपट महल, रंग महल और खींचिया महल। ये इसके अंदर क्या है? महल स्थित है। ये आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और चाहे तो आप आगे भी बढ़ सकते हो। बढ़ेंगे अगले पेज की ओर। आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग से पहले हमने गागरोन दुर्ग के बारे में पढ़ा था। रणथंभौर दुर्ग है जो सवाई माधोपुर के अंदर है। कहाँ पे? सवाई माधोपुर के अंदर है। रणथंभौर का यदि प्राचीन नाम पूछा जाए तो क्या है? रंतपुर है। रंतपुर का मतलब शाब्दिक अर्थ होता है रण की घाटी। क्या है? रण की घाटी है। और यहाँ पर हमें राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा मिलता है। पूछा जाए राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा कहाँ पर हुआ था तो वो यहीं पे हुआ था रणथंभौर के अंदर। 11 जुलाई 1301 को राजस्थान के इतिहास का पहला शाखा हुआ था। वहां पे केसरिया आमिर के द्वारा किया गया था और जो रंग देवी के द्वारा, किसके द्वारा? रंग देवी के द्वारा किया गया था। और आक्रमणकारी यदि पूछा जाए तो एक अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वहां पर आक्रमण किया गया था और केसरिया आमिर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे वापस इसको हम विस्तार से देखेंगे। तो यदि इसकी श्रेणी पूछी जाए तो ये इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं। गिरी श्रेणी का भी है, एरण श्रेणी का भी है और वन श्रेणी का भी है। इसके अंदर 3 श्रेणियां हैं। इसको वापस विस्तार से अपन देखेंगे। रणथंभौर कहाँ पे है? सवाई माधोपुर में। रणथंभौर का प्राचीन नाम पूछा जाए तो रंतपुर, शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी। क्या है? शाब्दिक अर्थ है रण की घाटी। निर्माण पूछा जाए तो 8वीं सदी में रति देव के द्वारा, किसके द्वारा? रति देव के द्वारा किया गया। उपनाम आप देख सकते हो चित्तौड़ का छोटा भाई। क्या? चित्तौड़ का छोटा भाई दुर्गाधीराज अमीर की आन बान शान का प्रतीक इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? अमीर की आन बान शान का प्रतीक। श्रेणी पूछी जाए तो आप लिख सकते हो यहाँ पे श्रेणी कौन कौन सी है? गिरी, एरण, वन। गिरी मतलब पहाड़ी पर, एरण पर
एरण मतलब ऐसा दुर्ग जहां पर पहुंचने का रास्ता बहुत ही कठिन हो। ठीक है, आप देख सकते हो एरण किसे कहते हैं, ऐसा रास्ता दुर्ग का जहां तक पहुंचने के रास्ता बहुत कठिन हो, उसे क्या कहेंगे, एरण श्रेणी का कहते हैं। और एक वन श्रेणी मतलब जो दुर्ग वन के अंदर हो उस श्रेणी को वन श्रेणी में रखा गया है। ये 3 श्रेणियों के अंदर है, गिरी, एरण, वन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये यहाँ पे आप और देख सकते हैं कि 8वीं सदी में चौहान शासक रणथान ने इसका निर्माण करवाया था। रणथंभौर, जो रणथंभौर है वो 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है, 7 पहाड़ियों से। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन है, इसलिए इसको एरण श्रेणी में रखा गया है। और गिरी श्रेणी में इसलिए रखा गया है क्योंकि ये थंब की पहाड़ी पर स्थित है। थंब की पहाड़ी पर स्थित होने के कारण इसे गिरी श्रेणी में रखा गया है। और ये 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इसको एरण श्रेणी में रखा गया है, क्योंकि जहाँ पर पहुंचने का रास्ता बहुत कठिन हो वो एरण श्रेणी में दुर्ग आता है। मैंने आपको पहले भी बताया है। और एक और गजब बात आप याद रखो तो ये है कि राजस्थान के अंदर इतिहास का यहाँ पे पहला साका हुआ था। क्या हुआ था, राजस्थान के इतिहास का क्या हुआ था, पहला साका हुआ था। ये मैंने आपको बता दिया है कि ये थंब पहाड़ी पर है। कहाँ पर है, थंब पहाड़ी पर स्थित है। और मोस्ट इंपोर्टेंट एक गजब बात आप ये याद रखना कि यह दुर्ग राजस्थान के इतिहास का इस दुर्ग के अंदर पहला साका हुआ था। कहाँ हुआ था पहला साका, रणथंभौर के अंदर। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 के अंदर। कब हुआ था, 11 जुलाई 1301 के अंदर राजस्थान के इतिहास का पहला साका हुआ था रणथंभौर के अंदर। केसरिया पूछा जाए तो केसरिया किसने किया था, केसरिया अमीर ने किया था। किसने किया था, अमीर ने तो वहां पे केसरिया किया था। और जोहर किसने किया था, रंगदेवी ने। जिस स्थान पर केसरिया व जोहर दोनों हो तो उसे साका कहते हैं। क्या कहते हैं, साका कहते हैं। साका किसे कहते हैं, जिस स्थान पर जोहर व केसरिया दोनों हो तो उसे साका कहते हैं। तो राजस्थान के इतिहास का पहला साका 11 जुलाई 1301 को रणथंभौर के अंदर हुआ था, अमीर के समय हुआ था। और आक्रमणकारी यदि पूछा जाए कि उस वक्त आक्रमण किसने किया था तो एक के द्वारा, एक के मतलब अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा वहां पे आक्रमण किया गया था। इसलिए वहां पे जो राजस्थान के इतिहास का ये पहला साका था। और पुत्री देवल पद्मला, वहां ये जो देवी इसकी पुत्री थी जिसका नाम देवल दे यहाँ पद्मला था, उसने क्या किया था, जल जोहर किया था। वहां पे उसके द्वारा क्या किया जाता है, जल जोहर किया। जल के अंदर कूदकर अपने लीला समाप्त कर देना, उसे क्या कहते हैं, जल जोहर कहते हैं। तो वहां पे केसरिया हुआ था, जोहर हुआ था और जल जोहर हुआ था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हम अपने अगले। हेलो दोस्तों, रणथंभौर के बारे में हमने पढ़ा है कि रणथंभौर का निर्माण किसने करवाया, कौन सी श्रेणी का है और इसके उपनाम क्या है और कौन सी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ पे कौन सा साका हुआ था। और साका किया था उसमें जोहर किसने किया और केसरिया किसने किया था। अब पढ़ेंगे जो रणथंभौर है इसके अंदर जो प्रमुख मंदिर कौन कौन से और मंदिरों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यदि मंदिर देखा जाए तो रणथंभौर के अंदर मंदिर है रणंत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर। किसका मंदिर, ये रणंत भंवर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर स्थित है। देखा जाए तो ये राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है। राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा गणेश मंदिर पूछा जाए तो आप ये गजब बात है, आप ये लिख सकते हो कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश जी का जो मंदिर है वो मंदिर है रणंत भंवर त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर के अंदर है। फिर दूसरा है शिव मंदिर। शिव मंदिर जो है एक के आक्रमण के समय आमिर ने इस मंदिर में केसरिया किया था। और जो शिव मंदिर है इसके अंदर जो एक आक्रमण हुआ था, जो राजस्थान का पहला जो शाखा था 1301 11 जुलाई को जिस समय आक्रमण हुआ उस समय जो आमिर ने केसरिया किया था वो शिव मंदिर, इसी मंदिर के अंदर ही उन्होंने केसरिया किया था। फिर तीसरा शाकंभरी माता का मंदिर। किस माता का मंदिर, शाकंभरी माता का मंदिर। रणथंभौर चौहानों की जो कुल देवी है, रणथंभौर चौहानों की कुल देवी यदि पूछा जाए तो कौन है, शाकंभरी माता है। वो भी मंदिर यहीं पर स्थित है और इसके अंदर प्रवेश द्वार है नौलखा दरवाजा। रणथंभौर के अंदर एक दुर्ग है, जो दुर्ग है उसका जो दरवाजा है उसका नाम है नौलखा दरवाजा। और फिर सदरुद्दीन की दरगाह यदि पूछी जाए तो भी यहीं पर। अब इसको वापस अपन विस्तार से देखेंगे। यदि प्रमुख मंदिर पूछा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रमुख मंदिर है रणंत भंवर त्रिनेत्र गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर है, रणंत भंवर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, वो भी यहीं पर स्थित है। और ये गजब बात मैंने अभी आपको बताई है कि ये राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है।
नोट लगा के लिखो, चाहे स्टार लगा के लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन आपको पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर कौन सा है, तो आप लिखना कि राजस्थान का सबसे बड़ा गणेश मंदिर है वो है रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जो कहाँ पे है, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। इस मंदिर में प्रति वर्ष भाद्रपद शुक्ल चौथ को मेला आयोजित होता है। मेला कब आयोजित होता है, तो ये होता है भाद्रपद शुक्ल चौथ को मेला आयोजित होता है। और यहाँ पे दूसरा जो मंदिर है वो शिव मंदिर है। किसका मंदिर है, शिव मंदिर है। एक एक के आक्रमण के समय हमीर ने इस मंदिर में क्या किया था, केसरिया किया था। जो एक एक आक्रमण हुआ था 1301 के अंदर 11 जुलाई को, उस वक्त जो हमीर देव ने जो केसरिया किया था वो इसी शिव मंदिर के अंदर उन्होंने केसरिया किया था। फिर तीसरा मंदिर है शाकंभरी माता। कौन सा मंदिर, शाकंभरी माता। शाकंभरी माता है जो रणथंभौर चौहानों की क्या है, कुल देवी है। रणथंभौर चौहानों की यदि कुल देवी पूछी जाए कि रणथंभौर चौहानों की कुल देवी कौन है, सो शाकंभरी माता है। कौन है, शाकंभरी माता है जो रणथंभौर चौहानों की कुल देवी है। और यहाँ पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। क्या, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। यदि दरवाजा पूछा जाए तो प्रवेश द्वार या दरवाजा भी बोल सकते हो आप, प्रवेश द्वार भी बोल सकते हो। तो 9 लखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा, रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है जिसे 9 लखा दरवाजा कहते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आगे बढ़ो आप अगले पेज की ओर। हमने रणथंभौर के निर्माण के बारे में पढ़ा, शाकों के बारे में पढ़ा और वापस मंदिरों के बारे में पढ़ा। अब पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर रणथंभौर दुर्ग है उसके अंदर जो महल है, प्रमुख महल है, महलों के बारे में। जो रणथंभौर के अंदर जो दुर्ग के अंदर जो महल है उनके बारे में देखेंगे। तो इसके अंदर एक सुपारी महल है, जोरा बोरा का जो महल है, अमीर महल है, जोगी महल है, और ये अलग अलग महल है। और इसके अंदर अमीर कचहरी भी है। और मैं अभी इसके बारे में और जानकारी ज़्यादा आपको बताऊं तो आप आगे और इसको विस्तार से आप देख सकते हो। तो देखेंगे इसको विस्तार से। तो महल यदि देखा जाए तो सबसे पहले सुपारी महल है। कौन सा महल है, सुपारी महल है। इस महल में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। राजस्थान का ऐसा दुर्ग जिसके अंदर महल बना हुआ है, उस महल के अंदर राजस्थान का एकमात्र की दुर्ग है जिसके अंदर मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। क्या है, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर तीनों स्थित है। फिर आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के अंदर जो रणथंभौर का दुर्ग है उसके अंदर जोरा बोरा एक है, जोरा बोरा जिसके निर्माण जो है रणथंभौर दुर्ग का जिसे क्या कहते हैं, रसद भंडार कहते हैं। जोरा बोरा जिसे क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग का रसद भंडार क्या कहते हैं, रसद भंडार कहते हैं। फिर 3 नंबर पे आता है अमीर महल। कौन सा महल, अमीर महल। अमीर का निवास स्थल, अमीर का निवास स्थल कौन से में था, अमीर महल में था। फिर 4 नंबर पे आता है जोगी महल। कौन सा महल, जोगी महल। जोगी महल, यह महल साधु संतों की शरण स्थली थी। ये क्या थी, साधु संतों की शरण स्थली थी। इसका यदि जीर्णोद्वार जोगी महल का बताया जाए तो किसने करवाया था, ये 1960 में राजस्थान पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका जीर्णोद्वार करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1960 के अंदर करवाया गया था। और यहाँ पे अमीर की क्या है, कचहरी है। क्या, अमीर की क्या है, कचहरी है। जहाँ पे रणथंभौर दुर्ग को, जहाँ पे क्या कहते हैं, रणथंभौर दुर्ग का न्यायालय था। क्या था, न्यायालय था। क्या था, न्यायालय। कौन सी, अमीर कचहरी। वापस इसको अपन आगे देखेंगे। रणथंभौर दुर्ग के अंदर 2 यंत्र थे, एक आराधा यंत्र और एक मगरनी उपकरण। कौन सा, एक आराधा यंत्र, एक मगरनी उपकरण। मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट गजब बात यह है कि जो आराधा यंत्र था जो रणथंभौर दुर्ग में स्थित था, एक उपकरण जिसमें दुर्ग के बाहर दुश्मन की सेना पर क्या, पत्थर फेंके जाते थे। आराधा यंत्र है, इसे तो पत्थर फेंके जाते थे। और एक मगरनी उपकरण था। कौन सा, मगरनी उपकरण था। उससे क्या होता, ज्वलनशील जो पदार्थ होते, जो ज्वलनशील पदार्थ होते हैं उनको फेंका जाता था। किसको फेंका जाता था, ज्वलनशील पदार्थ है उनको फेंका जाता था मगरनी से। और आराधा यंत्र उसे क्या फेंके जाते थे, पत्थर फेंके जाते थे। तो अभी देख सकते हो ये रहा कि जो ये आराधा यंत्र से पत्थर फेंके जाते थे। और मगरनी उपकरण, कौन सा, मगरनी उपकरण। रणथंभौर दुर्ग में स्थित एक उपकरण जिसे शत्रु सेना पर, किस पर, शत्रु सेना पर ज्वलनशील पदार्थ फेंके जाते थे। जो जलने वाले पदार्थ है उनको शत्रु की सेना के ऊपर फेंका जाता था। इसके अंदर 2, ये आपको ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात आप याद रखना कि इसके अंदर 2 यंत्र थे, एक था आराधा यंत्र और एक मगरनी उपकरण। इन दोनों से क्या होता, दुश्मन सेनाओं को ऊपर जो हमला करने के लिए इन दोनों का प्रयोग किया जाता था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हम अपने अगले पेज की ओर।
रणथंभौर के अंदर प्रमुख महल मालिए और जो भी अंदर जो साके वगैरह निर्माण वगैरह उनके बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे जो इसके अंदर रणथंभौर के अंदर प्रमुख जलाशय कौन कौन से उनके बारे में देखेंगे। तो प्रमुख जलाशय इसके अंदर एक पदमला तालाब है, एक रानी हाड़ा तालाब है और एक सपना बावड़ी। कौन सी बावड़ी? सपना बावड़ी है। जो इस दुर्ग के अंदर एक गुप्त गंगा बहती, क्या बहती है? गुप्त गंगा भी बहती है। राजस्थान की एकमात्र अधूरी क्या छतरी बनी हुई है और यहाँ पे न्याय की छतरी भी बनी हुई है, 32 खंभों की न्याय की छतरी बनी हुई है। इसको वापस अपना विस्तार से देखेंगे। प्रमुख जलाशय कौन कौन से आप देखेंगे अभी। प्रमुख जलाशय है पद्मला तालाब है, रानीहाड़ा तालाब है। इस दुर्ग में क्या गुप्त गंगा बहती है, क्या बहती है? गुप्त गंगा बहती है। सपना बावड़ी है, वो भी यहाँ पर है। कौन सी बावड़ी है? सपना बावड़ी है। और यहाँ पर 32 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। इस छतरी का निर्माण हमीरदेव चौहान ने अपने पिता, किसने? हमीरदेव चौहान ने अपने पिता जय सिंहाजेत्र सिंह, जय सिंहाजेत्र सिंह 1250 से 1282 के 32 वर्ष के शासन काल में, कितने शासन काल में? 32 वर्ष के शासन काल में उनकी स्मृति में निर्मित करवाई थी। किसकी स्मृति में निर्मित करवाई थी? जय सिंहाजेत्र सिंह की स्मृति में निर्मित करवाई थी। किसने करवाई थी? हमीरदेव चौहान ने करवाई थी, जिसे क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय की छतरी भी कहते हैं। राजस्थान की एकमात्र अधूरी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। राजस्थान की एकमात्र किससे छतरी बनी हुई है? अधूरी छतरी यहाँ पर बनी हुई है। और यहाँ पर जो इसके बारे में कुछ प्रमुख कथन कहे गए हैं, रणथंभौर के बारे में कुछ प्रमुख कथन कहे गए हैं जो इस प्रकार है। सबसे पहले आप पहला कथन देखोगे कि यह दुर्ग तो बख्तरबंद है। यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बाकी दुर्ग सब क्या है? नंगे है। ये दुर्ग तो बख्तरबंद है, बाकी दुर्ग सब क्या है? नंगे है। ये किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। दूसरा जो आप कथन देख सकते हो, आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया। इस्लाम हो गया, इस्लाम का घर हो गया या इस्लाम हो गया। यहाँ पे ये इस्लाम का घर हो गया, आप ऐसे लिख सकते हो, ये इस्लाम हो गया। ये किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। फिर एक और कोटेशन है, ये लिखा हुआ है, कथन है कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये किसने कहा था? ये कहा था जलालुद्दीन ने कहा था। किसने कहा था? जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। ठीक है। और रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जैन दुर्ग का कहा जाता है। जो रणथंभौर दुर्ग है उसकी कुंजी है जैन दुर्ग को कहा जाता है या कहलाता है। ये जलालुद्दीन ने कहा था। खिलजी के आक्रमण के समय यहाँ का शासक, जब खिलजी का आक्रमण हुआ था तो यहाँ का शासक कौन था? गुरुदास सैनी था। कौन था? गुरुदास सैनी था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो नोट्स बनाने के लिए। बढ़ते अपने अगले पेज की ओर। हमारा अगला दुर्ग है आमेर का किला। कौन सा? आमेर का किला। इससे पहले हमने जो पढ़ा है रणथंभौर के बारे में पढ़ा, आप पढ़ेंगे राजस्थान के अंदर आमेर के किले के बारे में, जो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। आमेर के किले के अंदर देखेंगे तो इसका निर्माण जो है 1207 ईस्वी कोकिल देव के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? कोकिल देव के द्वारा करवाया गया। लेकिन इसका जो वास्तविक निर्माता है वो मानसिंह प्रथम को माना जाता है। जो वास्तविक निर्माता है वो मानसिंह प्रथम को माना जाता है। और इसकी श्रेणी पूछी जाए तो ये गिरी श्रेणी का है। गिरी मतलब पहाड़ी पर, जो पहाड़ी पर दुर्ग हो वो गिरी श्रेणी में आता है। जो ये काली खो नामक पहाड़ी पर स्थित है। इसके अंदर प्रवेश द्वार यदि देखा जाए तो गणेश पोल है। कौन सा है? गणेश पोल है। और वापस इसके अंदर अपन देखें तो इसमें कदमी महल है, जो जिस स्थान पर जो आमेर के राजा है उनका वहाँ पे क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। इसको अपन वापस विस्तार से अपन देखेंगे। सबसे पहले आमेर का किला कहाँ पे है? जयपुर में। आमेर का किला पूछा जाए कहाँ पे है? जयपुर में है। निर्माण किसने करवाया? तो निर्माण कोकिल देव के द्वारा 1207 ईस्वी में करवाया गया। और वास्तविक निर्माता यदि पूछा जाए तो वास्तविक निर्माता कौन है? मानसिंह प्रथम है। कौन है? मानसिंह प्रथम है। श्रेणी पूछा जाए तो श्रेणी कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का। गिरी श्रेणी मतलब जो दुर्ग पहाड़ी पर स्थित हो वो गिरी श्रेणी में आता है। और पहाड़ी कौन सी? काली खो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? काली खो नामक पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार यदि पूछा जाए तो प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल। कौन सा? गणेश पोल है। इस गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया। किसने बताया? फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाजा बताया है गणेश पोल को। वो इसके उपनाम आप देखो तो ये आप देख सकते हो कि उपनाम है हाथियों का किला, अम्बेवती दुर्ग, अम्बरीश दुर्ग, अम्बेपुर दुर्ग। ये इसके क्या है? उपनाम है। अब देखेंगे इसके अंदर प्रमुख महल कौन कौन से है। तो एक तो दीवाने खास महल, फिर दीवाने आम महल, फिर केसर क्यारी, फिर कदमी महल। कितने महल हैं? 4 महल हैं। जो कदमी महल है वहां पर मैंने आपको पहले बताया था कि वहां पे आमेर राजाओं का क्या होता था? राज्याभिषेक होता था। इसको वापस विस्तार से देखेंगे।
दीवान खास निर्माण मिर्जा जय सिंह के द्वारा करवाया गया। इस महल को दर्पण महल कहते हैं। जो दीवान खास महल है इसको दर्पण महल कहा जाता है। फिर दूसरा है दीवान आम। कौन सा? दीवान आम। पहला कौन सा? दीवान खास। दूसरा कौन सा? दीवान आम। निर्माण पूछा जाए तो इसका भी निर्माण किसने करवाया था? मिर्जा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। किसके द्वारा? मिर्जा जय सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। फिर एक केसर क्यारी महल है, इसका निर्माण भी मिर्जा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। ये मावठा झील स्थित है। जो कहाँ पे? मावठा झील स्थित, इसके पास में मावठा झील स्थित है। कदमी महल। कौन से महल? कदमी महल। जहाँ पे क्या होता था? ये आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक होता था। कदमी महल का निर्माण किसने करवाया था? राजदेव ने करवाया था। किसने? राजदेव ने। और वास्तविक निर्माता पूछा जाए तो मानसिंह प्रथम था। आमेर के सबसे प्राचीन महल यहाँ पर स्थित है। क्या है? आमेर के जो सबसे प्राचीन महल स्थित है वो कदमी महल के अंदर स्थित है। आमेर राजाओं का राज्याभिषेक यहाँ पर होता था। क्या होता था? आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक है वो यहीं पर होता था। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लो, नहीं तो आगे बढ़ सकते हो। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। आमेर के अंदर कुछ और महलों के बारे में देखेंगे। सुख महल है, सुहाग महल है, यश महल है। और विश्व फैबर ने कहा कि मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा एवं अलब्रहा के बारे में जो कुछ सुना उनसे कई गुना बेहतर क्या आमेर के महल है वो कई गुना बेहतर है। फिर इसके अंदर प्रमुख मंदिर दिए गए हैं कि मंदिर कौन कौन से? तो इसके अंदर एक तो है शिला देवी मंदिर है जो कछवाहा वंश के क्या है? आराध्य देवी है। और एक जगत शिरोमणि जी का मंदिर है जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। जो शिला देवी का मंदिर है उसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। इसको वापस विस्तार से देखेंगे कि शिला देवी मंदिर जो कछवाहा वंश की क्या है? आराध्य देवी है। गजब बात यह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लगा के लिख सकते हो कि कछवाहा वंश की आराध्य देवी कौन है? तो कौन है? शिला देवी है। निर्माण किसने करवाया? तो मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। ये जो मूर्ति है ये मान सिंह पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा केदार को क्या पराजित करके लेके आए थे। किसको पराजित करके लेके आए थे? राजा केदार को पराजित कर कहां से लेके आए थे? जसोर, जो पूर्वी बंगाल के अंदर जसोर नामक स्थान से लेके आए थे। शिला देवी को लगाया गया जो भोग है वो क्या कहलाता है? चरणामृत कहलाता है। क्या कहलाता है? चरणामृत। जो शिला देवी को लगाया गया जो भोग है उसको क्या कहते हैं? चरणामृत कहते हैं। फिर आता है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा मंदिर? जगत शिरोमणि। कौन सा? जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती के द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर की मूर्ति कहाँ से लाए थे? चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाए। जो जगत शिरोमणि जो मंदिर है जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने जो करवाया था, जो इस मंदिर की जो मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई थी। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। फिर आमेर के दुर्ग के बारे में एक और है कि जो आमेर का दुर्ग है वहां पे एकमात्र जहाँ पे मीना बाजार लगता था। क्या लगता था? एकमात्र दुर्ग है जहाँ पे राजस्थान का मीना बाजार लगता था। इस दुर्ग के किनारे मावठा झील स्थित है। मावठा झील है जो इस दुर्ग के किनारे स्थित है। और भी इसके अंदर अन्य मंदिर है जो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर और कौन कौन से अन्य मंदिर है। ये आमेर के दुर्ग के अंदर एक तो सीताराम का मंदिर है, माधव बिहारी जी का मंदिर है, शिला देवी माता जी का मंदिर है और जगत शिरोमणि जी माता जी का मंदिर है। और इस दुर्ग के जो बारे में और बताया गया है कि ये दुर्ग मावठा झील के किनारे स्थित है। और इस दुर्ग का जो परिवर्तित नाम, आमेर के दुर्ग का भी नाम परिवर्तन किया गया था, जिसका नाम बाद में क्या किया गया? मोमिनाबाद नाम लिखा गया। जो इसके बाद में इसका नाम दिया गया मोमिनाबाद, जो 1707 ईस्वी बहादुर शाह जफर ने किया था। जो आमेर के दुर्ग का परिवर्तन नाम करके मोमिनाबाद रखा, वो 1707 ईस्वी को बहादुर शाह के द्वारा किया गया। राजपूत और मुगल शैली दोनों में निर्मित है, क्योंकि इस पे यदि बहादुर शाह इस पे आक्रमण करके इसका नाम चेंज करता है मोमिनाबाद, तो श्योर आप देख सकते हो कि ये एक मुस्लिम शैली का हो जाएगा। तो इसमें राजपूत और मुगल शैली दोनों का निर्मित है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि राजपूत और मुगल शैली दोनों इसमें निर्मित है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हम अपने अगले पेज की ओर। अगला हमारा दुर्ग है जयगढ़, जो कहाँ पे है? जयपुर में है। जयगढ़ के बारे में देखेंगे तो जयगढ़ कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पे है? जयपुर में। जिसका निर्माण किसने करवाया था? निर्माण कराया मिर्जा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। श्रेणी पूछी जाए तो गिरी। कौन सी श्रेणी का है? गिरी श्रेणी का है। गिरी श्रेणी का जो भी दुर्ग होगा वो कहाँ पे होगा? पहाड़ी पे। तो पूछा जाएगा कि जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पे? ईगल या चील की पहाड़ी पे स्थित है।
प्रवेश द्वार है, एक डूंगर पोल है और जय पोल है। उपनाम तो अब आप पढ़ेंगे, मैं एक बार अब आपको बता देता हूँ कि चील का टीला है, शाही निवास है, तोपों सुरंगों का किला भी कहते हैं। जो आमेर राजाओं की जो शाही भोजनशाला थी वो यहीं पर थी। अब देखेंगे इसको विस्तार से कि निर्माण किसने करवाया था। निर्माण करवाया था मिर्जा जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? जयगढ़ दुर्ग का। श्रेणी पूछी जाए तो गिरी, गिरी का मतलब होता है पहाड़ी, जो दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित हो गिरी श्रेणी में आता है। और यदि जयगढ़ दुर्ग की श्रेणी पूछी जाए कौन सी श्रेणी है? गिरी श्रेणी है, और ये ईगल की पहाड़ी के या ईगल या चील की पहाड़ी पर स्थित है। प्रवेश द्वार पूछा जाए तो कौन से प्रवेश द्वार? एक डूंगर पुल, जो जय पुल या डूंगर पुल, इसके कौन से प्रवेश द्वार है। उपनाम पूछा जाए तो चील का टीला, शाही निवास, तोपों सुरंगों का किला भी कहते हैं। जो आमेर राजाओं की क्या थी? जयगढ़ दुर्ग क्या थी? आमेर राजाओं की शाही भोजनशाला थी। क्या थी? शाही भोजनशाला थी। आमेर राज्य के राज खजाने को सुरक्षित रखने हेतु, और जो आमेर राज्य है उसके राज खजाने को सुरक्षित रखने हेतु भी इसका उपयोग किया जाता था। नोट लगा के मोस्ट इम्पोर्टेंट एक गजब बात आप यहाँ पे लिख सकते हो कि जो ये आमेर राज्य है, जो ये इसका आमेर दुर्ग और ये जयगढ़ दुर्ग है, इन दोनों की एक सुरंग थी जिसका नाम क्या था? जय सुरंग। जो जय सुरंग है ये क्या है? इन दोनों को आपस में जोड़ती थी, इन दोनों के बीच में सुरंग थी। कौन सी सुरंग थी? आमेर दुर्ग और जयगढ़ दुर्ग के बीच में ये सुरंग थी, जय सुरंग, जो क्या है? दोनों को आपस में जोड़ती थी। यही सीधी आप लिखा हुआ है कि आमेर राज्य के जो राज खजाना था उसको सुरक्षित रखने के लिए जयगढ़ दुर्ग का प्रयोग किया जाता था। देखेंगे वापस इसके अंदर देखेंगे महल कौन कौन से है। सुब्बट निवास महल है और खिलवत महल है। और इसके अंदर एक बुरुज है जिसका नाम क्या है? दिया बुरुज। क्या नाम है? दिया बुरुज, जो कितने मंजिली है? 7 मंजिली। कितने मंजिली? 7 मंजिली बुरुज है, दिया बुरुज है। और ये सबसे बड़ी बुरुज है। क्या? सबसे बड़ी बुरुज है। और इस दुर्ग का जो लघु दुर्ग है वो किसको कहते हैं? विजयगढ़ी। विजयगढ़ी जो दुर्ग इसके वो अंदर जो बना हुआ है जिससे क्या कहते हैं? लघु दुर्ग कहते हैं, जिसका निर्माण है स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। लघु दुर्ग है विजयगढ़ी, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और इसके अंदर विजय सिंह को क्या कैद रखा गया था? विजय सिंह को इसी विजयगढ़ी लघु दुर्ग के अंदर कैद रखा गया था। और इसके अंदर मंदिर भी बने हुए हैं, एक आराम मंदिर है और एक कौन सा मंदिर है? सूर्य मंदिर भी इसके अंदर बना गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात ये है कि ये आप लिख सकते हो कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा हौज या टांका कहाँ पे मिला है? तो आप ये टांका है जो कहाँ पे मिला है? जयगढ़ दुर्ग के अंदर मिला है। जो 155 इंटू 142 इंटू 38 सबसे बड़ा जो राजस्थान का सबसे बड़ा हौज या टांका कहाँ पे मिला है? वो इसी दुर्ग के अंदर मिला है। कहाँ पे? जयगढ़ दुर्ग के अंदर। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो अपने नोट्स बनाने के लिए। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप रखी हुई है, जय बाण या रणबंका। जिस तोप का नाम क्या है? जय बाण या रणबंका। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप है। पूछा जाए एशिया की सबसे बड़ी तोप कहाँ पर है? तो आप लिखना कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो जयगढ़ या दुर्ग में रखी हुई है, जिसका निर्माण जो है 1740 ईस्वी में स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण? जय बाण या रणबंका जो तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है। गजब बात यह है कि ये सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी बात, सबसे एशिया की गजब बात यह है कि एशिया की सबसे बड़ी तोप है। क्या है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण 1740 ईस्वी स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो इसका एशिया का जो पहला तोप बनाने का कारखाना पूछा जाए कि एशिया का सबसे पहला जो तोप बनाने का कारखाना वो भी जयगढ़ दुर्ग है। फिर आगे बढ़ेंगे। जो ये तोप जय बाण जो रणबंका तोप है, इसका वजन कितना था? आपको पूछा जाए तो वजन था 50 टन। 50 टन इसका वजन था। गोले का वजन था 50 केजी। गोले का वजन कितना था? 50 केजी। और यदि नली का व्यास पूछा जाए कि नली का व्यास कितना था, तो 1.6 मीटर इस नली का व्यास था। कितना था? 1.6 मीटर इसका व्यास था। इस तोप को केवल एक बार चलाया गया था। कितनी बार चलाया गया था पूछा जाए? जो ये जय बाण है जो रणबंका तोप है, जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है, जिसका निर्माण 1740 स्वाई सिंह के द्वारा करवाया गया था। जो एशिया का जो सबसे पहला तोप खाना जो ये जयगढ़ दुर्ग है, इसके अंदर जो तोप बनी थी जिसका वजन 50 टन, गोले का वजन 1.6 मीटर और नली का व्यास जो 1.6 मीटर था। तो इस तोप को केवल एक बार चलाया गया था। कितनी बार चलाया गया था? एक बार चलाया गया था। जिससे क्या हुआ था? चाकसू गांव है, चाकसू गांव के पास क्या गोगेला तालाब का क्या हुआ? निर्माण। इतना खतरनाक उसके मतलब मार थी कि उसको सिर्फ एक बार ही चलाया गया था। उसके चलाने से
जो चाकसू गांव है जहाँ पे गोला गिरा था उस स्थान पर क्या हुआ, एक गोगेला तालाब का निर्माण हुआ। क्या हुआ, एक गोगेला तालाब का क्या हुआ, निर्माण हुआ। इतनी खतरनाक वो तोप थी, आप सोचो उस वक्त कितनी खतरनाक वो तोप बनी थी, जिसका निर्माण एक स्वाई जय सिंह के द्वारा 1740 ईस्वी में करवाया गया था, जिससे उसको एक बार सिर्फ चलाया गया था, जिसके चलाने से वहाँ पे जहाँ पे गोला गिरा था वहाँ पे गोगेला तालाब का क्या हो गया था, निर्माण हो गया था। देखो कितनी खतरनाक तोप थी, देखो आप एक बार देख सकते हो कितनी बड़ी कितनी खतरनाक तोप हो सकती है, इसलिए तो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी तोप कहा जाता है। आगे बढ़ेंगे, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आगे बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। ठीक है, अब हमारा अगला जो दुर्ग है जिसका नाम क्या है, नाहरगढ़। नाहरगढ़ कहाँ पे है, नाहरगढ़ है जयपुर में। कहाँ पे है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। अब देखेंगे कि नाहरगढ़ जो दुर्ग है ये जयपुर के अंदर है, जिसका निर्माण जो है स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया था। इसका भी निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। श्रेणी पूछी जाए तो नाहरगढ़ है जो गिरी श्रेणी का है। कौन सा, गिरी श्रेणी का है। और इसके अंदर नाहर सिंह भोमिया जी की छतरी पूछी जाए कि नाहर सिंह भोमिया जी की छतरी है वो भी इसी के अंदर बनी हुई है। जो ये नाहरगढ़ का जो निर्माण किया गया था ना, तो ये जो मराठा आक्रांता होते हैं, जो मराठा आक्रांताओं से बचने के लिए इस दुर्ग का क्या निर्माण करवाया गया था। और इसके अंदर एक समान 9 महल बने हुए। कितने महल बने हुए, एक समान एक जैसे 9 महल बने हुए जो विक्टोरिया शैली में निर्मित है। कौन सी शैली में, विक्टोरिया शैली में निर्मित है। ठीक है, इसके अंदर 9 महल बने हुए जो विक्टोरिया शैली में निर्मित है। और इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए हुए भी मंदिर बना हुआ है। इसको वापस अपन विस्तार से देखेंगे। जो नाहरगढ़ है जो ये दुर्ग है, इसका निर्माण है जो निर्माण 1734 ईस्वी स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा करवाया गया, स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया। श्रेणी पूछी जाए तो गिरी श्रेणी। गिरी मतलब वो श्रेणी, गिरी का मतलब होता है जो दुर्ग पहाड़ी पर निर्मित हो उस दुर्ग को क्या कहते हैं, गिरी दुर्ग कहते हैं। और ये गिरी श्रेणी में आता है। कौन सी श्रेणी में आता है, गिरी श्रेणी में आता है। और यदि प्रवेश द्वार पूछा जाए कि प्रवेश द्वार कौन कौन से, तो इसके अंदर एक नाहर पोल है और एक डूंगर पुल है, 2 प्रवेश द्वार है। ये उपनाम मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जयपुर का मुखौटा, मिटड़ी दुर्ग, सुदर्शनगढ़ या एक और जनाना क्वार्टर है। कौन सा, जनाना क्वार्टर है। भगवान श्री कृष्ण, क्या भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए मंदिर स्थित है। इस दुर्ग के अंदर भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र लिए हुए क्या है, एक मंदिर भी इसके अंदर स्थित है। इस दुर्ग का जो निर्माण है वो मराठा आक्रांताओं से बचने हेतु किया गया था। जो मराठा आक्रमणकारी है, जो आक्रांताओं से बचने हेतु इस दुर्ग का क्या निर्माण करवाया गया था। और इसके अंदर नाहर सिंह भोमिया, क्या नाहर सिंह भोमिया जी की क्या छतरी बनी हुई है। पूछा जाए, गजब बात है कि नाहर सिंह भोमिया जी की छतरी कहाँ पे बनी हुई है, तो कहाँ बनी हुई है, नाहरगढ़ के अंदर बनी हुई है। और इसके अंदर एक समान कितने महल बने हुए, 9 महल बने हुए। कितने 9 महल बने हुए, एक समान 9 महल बने हुए। ये एक समान 9 महल इसके अंदर बने हुए हैं। विक्टोरिया शैली में निर्मित है। जो किस शैली में निर्मित है, विक्टोरिया शैली में निर्मित है। जिसका निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था, जो 9 पासवानों के लिए बनाया गया। जो किसके लिए बनवाया गया था, 9 पासवानों के लिए इसका निर्माण करवाया गया था। और इसमें माधवेंद्र भवन है। कैसा भवन है, माधवेंद्र भवन है, जिसका निर्माण स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया था। जिसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया, स्वाई जय सिंह के द्वारा करवाया गया था। इसके अंदर जो 9 महल है उनका नाम है सुख महल है, खुश महल है, बसंत महल है, ललित महल है, जवाहर महल है, आनंद महल है, प्रकाश महल है, चांद महल है और लक्ष्मी महल है। ये कितने 9 महल है, एक समान इसके अंदर बने हुए 9 महल इसके अंदर बने हुए हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। जो 9 महल है उनका निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह के द्वारा उनका निर्माण करवाया गया था। और इसके अंदर नाहर सिंह भोमिया की छतरी बनी हुई है। ये आप एक बार याद रख लेना। चलो अपन बढ़ेंगे अपने अगले पेज की ओर। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। बढ़ेंगे हमारे